जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। भाद्रपद माह का दूसरा प्रदोष व्रत बहुत ही खास माना जा रहा है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। लेकिन अभी गणेश उत्सव भी चल रहा है। गणेश उत्सव के दौरान पड़ने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। इस दिन पूजा व्रत करने से भगवान शिव पार्वती के संग गणेश जी की कृपा भी बरसती है। सारे मांगलिक कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाते हैं। विवाह, वैवाहिक जीवन और आर्थिक मामलों में आ रही परेशानियों का अंत होता है। साल 2023 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 27 सितंबर 2023 बुधवार को पड़ रहा है। इसीलिए ये बुध प्रदोष कहलाएगा। गणेश उत्सव में बुध प्रदोष व्रत की बहुत ही खास महिमा होती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से व्रती को कभी ना खत्म होने वाले पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ये भाद्रपद महीने का आखिरी प्रदोष व्रत है और साथ ही इस दिन बुधवार है, तो बुधवार का दिन वैसे ही गणेश भगवान को समर्पित है और इन दिनों में साथ ही गणेश उत्सव भी चल रहा है। तो यह दिन संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही खास माना गया है। इस दिन शिव परिवार की उपासना करने वालों को सुयोग्य संतान मिलती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है। बच्चों में बल और बुद्धि का विकास होता है। इस दिन व्रत करने से बच्चों को आरोग्य जीवन और अच्छे भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्यवारा प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस प्रदोष व्रत में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अगर आप भी प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद में घर के मंदिर में व्रत का संकल्प लें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। साथ ही सूर्य देव को भी जल का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। शिवलिंग पर चंदन या भभूति का तिलक करना चाहिए। ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी रोली या हल्दी का तिलक नहीं किया जाता। जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो पीछे बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें कि शिवजी के पीछे आपको बैठना है और आपका मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए या पूर्व की ओर भी हो सकता है, लेकिन जो जल की धारा है वो उत्तर की ओर होनी चाहिए। कई बार ये देखा जाता है कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग के पीछे तो बैठ जाते हैं और जल भी उत्तर की ओर मुंह करके चढ़ाते हैं, लेकिन जल धारा होती है वो या तो पूर्व की तरफ होती है या फिर पश्चिम की तरफ होती है। तो इस तरह गलत तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमें बुरे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग से जो जल बहकर जाता है उसके ऊपर से कभी भी नहीं लांघना चाहिए। इसके लिए या तो किसी पात्र में आप शिवलिंग को रखकर जल चढ़ा सकते हैं, बाद में उसे कोई फूलों की क्यारी में डाल दें। शिवलिंग के ऊपर कभी भी एकदम से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जल धारा ऊपर प्रवाहित करनी चाहिए। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करके परिक्रमा लगाते हैं तो वो भी आधी परिक्रमा लगाई जाती है। इसका यही कारण होता है कि जल धारा के ऊपर से नहीं लांघा जाता। तो शिवलिंग की पूजा करें तो ये कुछ नियम होते हैं, इनका हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम भूलवश कोई गलती कर बैठते हैं तो हमें अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। सुबह के समय तो प्रदोष व्रत में इतना ही करना होता है। बाद में दिन भर ओम नमः शिवाय का मन ही मन स्मरण करते रहें और फिर शाम को प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल होता है सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष व्रत में उसी समय भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। शाम को जब आप प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो आपको ठीक पहले स्नान करना होता है। चाहे आपने सुबह दोपहर में स्नान किया हो, लेकिन प्रदोष व्रत का ये नियम है कि प्रदोष व्रत की पूजा करने से पहले स्नान करके सीधे पूजा पर ही बैठना होता है। तो फिर से शिवलिंग पर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए जल चढ़ाएं। जब जल चढ़ाते हैं तो 3 बार बोलना होता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसके बाद में जब तक आप जल चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद में प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत के अंदर जिस भी वार को प्रदोष व्रत है, जैसे सोम प्रदोष है, मंगल प्रदोष है, सोम प्रदोष है तो सोमवार व्रत कथा साथ में अवश्य सुने। मंगल प्रदोष है तो मंगलवार की कथा साथ में अवश्य सुने।
और अब की बार बुध प्रदोष व्रत है तो आपको बुधवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत में एक कथा गणेश जी की, दूसरी प्रदोष व्रत की गणेश जी की, शिव पार्वती की कथा। इस तरह आपको सच्चे श्रद्धा भाव से 5 कहानियां अवश्य सुननी चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में आपको आरती करनी चाहिए और आरती के पश्चात भगवान भोलेनाथ से पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। अगर आप इस तरह भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं। उस समय बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं। उस समय अगर हम भगवान भोलेनाथ से कुछ भी मांगते हैं तो वो तुरंत हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए यह प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई एक धारणा और है कि परदोष, पराया दोष अगर हमें लग जाता है, जो गलती हमने की नहीं है उसका दोष हमें लगता है, तो उसके लिए भी प्रदोष व्रत किया जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। कथा शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो शिव परिवार की अवश्य लिखना और साथ ही इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर शिव भगत इस कथा को सुन सके और भगवान भोलेनाथ की उस पर असीम कृपा बरसे। बोलिए शिव परिवार की जय हो। प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन पश्चात उसकी पत्नी मायके चली गई। उसे मायके गए हुए थोड़े ही दिन हुए थे कि उसका पति उसे लेने के लिए ससुराल गया। उस दिन बुधवार था तो उस व्यक्ति के ससुर ने कहा कि आज बुधवार है बेटा, आज मत जाओ, रात भर रुक जाओ और कल चले जाना। तो उसने कहा नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा, विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं माना जाता, मेरी मानते हो तो कल सुबह चले जाना। लेकिन वो बोला कि मैं शुभ अशुभ और बुधवार को नहीं मानता, मुझे तो आज ही जाना है। उसने हट पकड़ ली तो उसके सास ससुर ने उनकी विदाई कर दी। दोनों पति पत्नी वहां से चल पड़े। चलते चलते दोनों बीच रास्ते पर पहुंचे तो उसकी पत्नी बोली कि मुझे तो प्यास लगी है। तो उसके पति ने इधर उधर देखा, कहीं भी आसपास पानी नजर नहीं आया। तो उसने कहा कि तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया और उसकी पत्नी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसका पति पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसी के लोटे से पानी भी पी रही थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। वह जल्दी जल्दी उनके निकट पहुंचा तो वहां जाकर उसने देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उस आदमी से मिलती थी। तो उसके पति ने हमशक्ल आदमी से जाकर कहा, क्यों भाई, तुम मेरी पत्नी के पास कैसे बैठे हो और ऐसे हंस हंस कर बातें क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, ये पत्नी मेरी है। तो ऐसा कहकर दोनों पुरुष आपस में लड़ने झगड़ने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस आ गई। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी चक्कर खा गए। बहुत कोशिश की पर पता नहीं लगा पाए कि असली पति उसका कौन है। तब एक आदमी ने कहा कि उसकी पत्नी से ही पूछ लेते हैं, उसको तो पता होगा। तो उसकी पत्नी भी आश्चर्य में थी। वो बोली, मुझे नहीं पता, दोनों की एक जैसी शक्ल है, मैं क्या बताऊं। तभी उसके पति को याद आया कि मेरे ससुर ने कहा था कि बुधवार के दिन विदाई अच्छी नहीं होती, कहीं ये बुध देव तो नहीं है। तो उसी क्षण उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहने लगा कि हे भगवान, आप हमारी रक्षा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा के ले आया। आप एक बार मेरी गलती क्षमा करें, मैं भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अपने आप अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः जो भी मनुष्य बुध त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और हर कठिनाइयों से, समस्याओं से निजात मिलती है। प्रदोष व्रत की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी। सुबह से शाम तक भीख मांगने के बाद शाम को घर लौट आती। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटक रहा था।
उसकी यह हालत उस पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। धीरे धीरे समय के साथ दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम पर गई। वहां उसने सांडिल्य ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी और घर आकर वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार की बात है, दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को वहां पर क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। वहां एक अंशुमती नाम की कन्या राजकुमार पर मोहित हो गई। दोनों काफी देर तक बातें करने लगे और राजकुमार काफी देरी से घर लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर वहां पर पहुंच गया। दोनों ने काफी समय तक बातें की तो राजकुमारी अंशुमती ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलाना चाहती हूँ, तुम कल फिर आना। तो दूसरे दिन राजकुमार वहां पर गया तो अंशुमती अपने पिताजी को लेकर वहां आई तो उसके पिताजी ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया तथा कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमती के पिताजी को वह राजकुमार बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तो राजकुमार ने तो अपनी स्वीकृति खुशी खुशी दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदरपूर्वक ले गया और वहां पर अपने साथ ही रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे खुशी से सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी सच्चाई बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के फायदे भी बताए। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा वह महत्व और भी बढ़ गया। मान्यता के अनुसार सारे लोग इस व्रत को करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं, साथ ही मनुष्य को अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन एकाग्र चित्त मन से शिवजी की पूजा करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके 100 जन्मों तक कभी भी किसी दरिद्रता का सामना उसे नहीं करना पड़ता। मैं आपको सुना रही हूँ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और शिवजी की पौराणिक कथा। क्या हुआ था जब भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर कृष्ण जी के दर्शन के लिए आए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया उस समय भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि विष्णु भगवान ने कृष्ण जी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है तो उनके मन में उनसे मिलने की मनसा जागृत हुई। महादेव शिव शंभु को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की बहुत ही इच्छा हो गई और वे एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज लगाने लगे। आवाज कुछ इस तरह से लगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन, कहाँ हो प्रभु। यह कहकर भगवान शिव गाने लगते हैं कि एक योगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास योगी करे अरदास, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, मैया ऐसो संजोग नाटाल, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर जी को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज को सुन नहीं पाई। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक वृक्ष की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षा करते हुए देखा तो उनके पास गई और पूछने लगी कि बाबा आप किसे बुला रहे हो।
तो गोपी की बात सुनकर योगी का भेष धारे भोलेनाथ ने कहा कि गृह स्वामिनी को पुकार रहा हूँ माई। तो गोपी ने कहा कि किस लिए पुकार रहे हो, क्या आपको भिक्षा चाहिए? तो योगी ने कहा हाँ माई। तो गोपी ने कहा कि यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, चलो तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। तो योगी बोला कि तुम माई? तो गोपी ने कहा हाँ मैं दूंगी, क्यों? अन्न धन वस्त्र जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगी। तो योगी ने कहा नहीं माई, मेरा भी एक नियम है कि मैं एक दिन में एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ, और यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा मैं उस दिन किसी दूसरे के द्वार पर नहीं जाता हूँ। तो बाबा की यह बात सुनकर गोपी को बहुत चिंता हुई। उसने कहा कि हे भगवान, तो फिर तो भूखे ही रहोगे? तो योगी ने कहा कि हाँ माई, भूखा ही रहूँगा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा ही होगा। तो गोपी ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई भी साधु भूखा चला जाए तो यह सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात होती है। बाबा तुम यहीं पर ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपीनंद भवन के अंदर गई। अंदर जाकर देखती है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और साथ ही उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी वेशधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा कि प्रभु, दर्शन किए बगैर तो मैं आज नहीं जाऊंगा। तो गोपी ने अंदर जाकर मैया यशोदा से कहा कि ओ यशोदा रानी, क्या कर रही हो? देखो बाहर कोई बाबा आया है भिक्षा के लिए। तो गोपी की आवाज़ सुनकर मैया यशोदा ने कहा कि आओ काकी, क्या बात है? तो गोपी बोली कि यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तूने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? तो यशोदा मैया बोली नहीं, मैंने तो नहीं सुनी, मैं तो मेरे बाल गोपाल को सुला रही हूँ। तो गोपी बोली कि जल्दी करो, जल्दी से उसको भिक्षा दे दो, मुझे तो लगता है वह बहुत ही बड़ा महात्मा है, लल्ला को बाद में सुला देना। तो मैया यशोदा बोली कि अच्छा ये बात है, तुम्हें कैसे पता कि ये बहुत बड़ा महात्मा है? तो गोपी ने कहा कि ऐसा योगी मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आंख टिकती ही नहीं है। तो यह सुनकर यशोदा मैया बोली कि वो क्यों? तो गोपी बोली अरे उसका तेज इतना है कि उसके ललाट पर जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना कड़ा नियम है उसका, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो बस वहीं से भिक्षा लेकर लौट जाता है, अगर वहाँ से भिक्षा ना मिले तो वह भूखा ही चला जाता है। तो गोपी की यह बात सुनकर मैया यशोदा ने कहा कि काकी, आटा चावल दाल गुड़ घी ये सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए काफ़ी होगा, चलो देकर आते हैं। तो गोपी बोली कि अरे दक्षिणा के लिए कुछ दान भी तो ले ले, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे पसंद कर ले, आशीर्वाद पाएगी, तेरा लल्ला सुख पाएगा। तो मैया यशोदा बोली कि ओह काकी, मैं तो दक्षिणा लानी भूल ही गई, चलो मैं अभी लेकर आती हूँ। तो मैया यशोदा संदूक में से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती है कि काकी, बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो ये लो, बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। वो दोनों इस तरह से बातें कर रही थी और इधर बाहर खड़े शंभू मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों है, मैं तुम्हारे द्वार पर दर्शन के लिए आया हूँ। तो श्याम सुंदर ने उनके अंतर्मन में कहा कि धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। तो यह सुनकर शिव शंभू ने कहा कि कौन है सेवक और कौन है प्रभु, ये निर्णय लेने का समय नहीं है, आप तो हमें अपना भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए, बस हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। तो श्याम सुंदर ने फिर से कहा, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। इतने में वहाँ पर मैया यशोदा आ जाती है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर और वृद्ध गोपी के साथ नंद भवन से बाहर आती है, जहाँ योगी वेश में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूप शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहने लगी कि विलंब के लिए क्षमा करना बाबा, मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तो यह सुनकर शिव शंभू बोले कि धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दीजिए। तो मैया यशोदा बोली कि क्षमा करना बाबा, अभी अभी नहलाया है,
इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। तो शिव शंभू बोले कि मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ। मैं उसके दर्शन की लालसा से ही तेरे द्वार पर आया हूँ। तो मैया यशोदा बोली कि नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती। आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी वेशधारी शिव शंभू भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, ये मोती मानक धन मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के। मुझे इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, पर मुझे तेरे लल्ला के दर्शन करवा दो। हमारे लिए तो वही भिक्षा है। फिर योगी वेशधारी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर मैया यशोदा आश्चर्यचकित होकर, चिंतित होकर उस वृद्ध गोपी से कहने लगी कि काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, ये तो मायावी है। तो गोपी तो चुपचाप खड़ी थी, यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। तो बाद में मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी वेशधारी शिव शंभू से कहने लगी कि देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं, इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे। और फिर सब मेरे लल्ला को मारने की कोशिश करते हैं। मेरे लल्ला ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप उसके शत्रु बन गए हैं। ऐसा बोलते बोलते मैया यशोदा को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने कड़े शब्दों में कहा कि भिक्षा लेनी है तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तो यशोदा मैया की बात सुनकर शिव शंभू बोले कि ओ मैया, ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। तो मैया को फिर से गुस्सा आ गया। वो बोली कि कैलाश में थे तो वहीं पर भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ पर आपका क्या काम है। तो यह सुनकर शिव शंभू बोले कि भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत ही दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ऐसे दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा तो कहने लगी कि नहीं नहीं बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं मेरे लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लेके जाना। मैया यशोदा इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग रही। इस तरह गुस्से में यशोदा मैया को देखकर भगवान शिव ने सोचा कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करो। तभी मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने श्री योग माया को पूर्णमासी बुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म से पूर्व गोकुल में आ गई थी, उनको वहां पर भेज दिया जहां पर भोलेनाथ और यशोदा मैया वाद विवाद कर रहे थे। पूर्णमासी बुआ वहां पर आते ही बोले कि यह अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं इन्हें अच्छी प्रकार से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले हम काशी में रहते थे, इन्हीं के दर्शन किए थे मैंने। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं ये। ऐसा बोलते बोलते पूर्णमासी बुआ की आंखों में आंसू बह चले और भगवान शिव के चरणों में उन्होंने अपना शीश रख दिया और प्रणाम करने लगी। और फिर वहां से उठकर मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करवा दो। यशोदा रानी, मेरा कहना मानो, इन्हें लल्ला के दर्शन करवा दो। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो यह सब सुनकर यशोदा मैया विस्मृत सी मुद्रा में पूर्णमासी बुआ से बोली कि बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में इन्हें जानती हो? तो पूर्णमासी बुआ कहने लगी कि हाँ रे यशोदा रानी, मैं इन्हें भली भांति जानती हूँ। अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया है। तो पूर्णमासी बुआ की बात सुनकर मैया यशोदा ने कहा कि काकी, इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा और बदन में भभूत, गले में सर्पों की माला लगाए हुए। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगी। ना बाबा ना, मैं तो लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी।
बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। तो पूर्णमासी बुआ बोली कि मैया यशोदा, ऐसी कोई बात नहीं है, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भय का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। तो इस तरह का वार्तालाप देखकर वहां पर खड़ी वृद्धा गोपी ने बुआ का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ रे यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती है। यशोदा रानी, तुम्हें याद है जब वो पहले गोकुल में आई थी तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम सब आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, सो इनकी बात मान ले बेटी, ये झूठ नहीं बोल रही है। जा बेटी, लल्ला को ले आ। तो उन दोनों की बात सुनकर मैया यशोदा बोली कि मैं लल्ला को तो ले आऊँगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ बोली कि अच्छा लल्ला को ले तो आ, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। अब जा, जल्दी जा और लल्ला को लेकर आ। तो उन दोनों की बात सुनकर यशोदा मैया नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोदी में उठाकर इस प्रकार कहती है कि अरे ओ लल्ला, चल कोई तेरे दर्शन के लिए आए हैं, चल तेरे दर्शन करवाती हूँ। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले आती है, जिसे देखकर योगी वेशधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद हो उठते हैं। श्याम सुंदर के बाल रूप को टकटकी लगाए निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद टकटकी लगाए निहारता रहता है। मैया यशोदा कहती है कि ये लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर नमस्कार करते हैं, और श्याम सुंदर भी अपने चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहते हैं। फिर शिव शंभू मैया यशोदा से इस प्रकार कहते हैं कि मैया, आपकी आज्ञा हो तो इनके चरणों में थोड़ा अपना मस्तक रख लूं। तो यशोदा मैया बोली, नहीं नहीं, मेरे लल्ला को छूना नहीं है, बिल्कुल भी मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी। तो फिर पूर्णमासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभू से कहती है कि पहले अपने चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभू की चरण रज ले लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभू के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभू से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर कहते हैं कि यह कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी नहीं कर पाए। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश में धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्याम सुंदर को अति प्रिय है। और उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभू मैया यशोदा से झूम झूम के नाच नाच के कहने लगते हैं कि युग युग जिए तेरो लल्ला, ओ मैया युग युग जिए तेरो लल्ला। मेरे नैना भय निहाल निरख मुख लाल का, प्यासी अखियाँ हुई निहाल निरख मुख लाल का। तो मुस्कुराते हुए यशोदा मैया कहती है कि योगी बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तो महादेव शिव शंभू ने फिर से झूमते हुए गाते हुए कहा कि रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभू वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक के समस्त देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं और फूलों की वर्षा करने लगते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा में पूरा ही विश्वास रखते थे, बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। वो सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार वो रोजाना नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, फिर उन्हें भोग लगाते, उसके बाद में ही स्वयं भोजन करते।
लेकिन यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही ईश्वर में विश्वास रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, मैं तो मानती नहीं हूँ। आज देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो यह सोचकर जब दूसरे दिन सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो सेठानी जी पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी स्नान करके नदी से घर पर आते हैं तो देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। सेठ जी ने घर में इधर उधर सारे मूर्ति को बहुत ढूंढा लेकिन मूर्ति तो नहीं मिली, तो मूर्ति को भोग नहीं लगा पाए। इसीलिए सेठ जी ने खुद भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर ही चले गए। अगर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाते हो तो हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो सेठ ने मन ही मन सोचा कि जब तक मुझे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिल जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। तो उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को सेठ जी भूखे प्यासे सो गए। गणेश जी सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी सो गए तो सेठ जी के सपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं दिखाई देते हैं और चूहे को बाद में खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और एक जगह से जमीन खोदता है और लड्डू वहीं पर डाल देता है और अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो सेठ जी भागकर बगीचे में जाते हैं और उसी जगह को खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो थोड़ी देर जमीन खोदने पर कपड़े में लपेटे हुए गणेश जी की मूर्ति उन्हें मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति को पाकर बहुत ही खुश होते हैं और वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि सेठ जी को यह मूर्ति मिली कहाँ से। तो वो भागकर सेठ जी के पास आती है और पूछती है कि ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली। तो सेठ जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। तो यह बात जानकर सेठानी जी को खूब आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग गया और मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण करते हुए उनकी सच्ची भक्त बन गई और सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया था। अब से हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करेंगे, उनकी पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी को प्रणाम करते हुए बोले, बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी हम पर भी करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी बुध प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली सारी कहानियाँ एक साथ जो मैंने आपको सुनाई है। इन कहानियों को भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करके सच्ची श्रद्धा भक्ति से सुना जाए तो मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। बोलो भोलेनाथ की जय हो।